सनातन 365 डेसा। अहंकार बनाम धर्म, वह शत्रु जो भीतर बैठा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग बहुत कम में भी शांत रहते हैं। क्या आपने सोचा है, ज्ञान होने के बाद भी इंसान गलत फैसले क्यों लेता है? सही और गलत का अंतर जानते हुए भी वह बार बार वही भूल क्यों दोहराता है? सनातन धर्म इन सभी सवालों का उत्तर एक ही शब्द में देता है, अहंकार। अहंकार वह आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर सब कुछ जला देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अहंकार कभी यह महसूस नहीं होने देता कि वही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। अहंकार क्या है? अधिकतर लोग अहंकार को घमंड, अभिमान या अकड़ समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहता है अहंकार इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और खतरनाक है। अहंकार तब जन्म लेता है जब मनुष्य यह मानने लगता है, मैं ही सही हूँ, मेरी सोच अंतिम है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं दूसरों से ऊपर हूँ। धीरे धीरे यह मैं इतना विशाल हो जाता है कि सत्य, विवेक और धर्म सब इसके नीचे दब जाते हैं। और यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति कभी सीख नहीं पाता। अहंकार कैसे काम करता है? अहंकार शोर नहीं करता, वह चुपचाप काम करता है। वह आपको यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, वह आपको यह यकीन दिलाता है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। और जिस दिन मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करना छोड़ देता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। सनातन धर्म स्पष्ट कहता है, अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। शास्त्रों की चेतावनी। रामायण में रावण को देखिए, वह वेदों का ज्ञाता था, महान तपस्वी था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन एक विचार ने उसके पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। मेरे समान कोई नहीं। यह विचार इतना गहरा बैठ गया कि वह यह भूल गया कि शक्ति के साथ विवेक भी चाहिए। सनातन हमें सिखाता है, ज्ञान यदि अहंकार से जुड़ जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है। महाभारत का संदेश। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य, सेना, शक्ति, समर्थन। उसे पता था कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। उसे यह भी पता था कि कृष्ण सत्य के साथ हैं, फिर भी वह झुका नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार ने कहा, मैं हार नहीं मान सकता। और यही एक वाक्य महाभारत का कारण बन गया। सनातन कहता है, अहंकार मनुष्य को सत्य के सामने भी अंधा बना देता है। धर्म क्या है? अब जरा धर्म को समझिए। धर्म कमजोरी नहीं सिखाता, धर्म डरना नहीं सिखाता, धर्म आत्मसमर्पण नहीं, कर्तव्य सिखाता है। राम जी के पास राजा बनने का पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा को धर्म माना। कृष्ण भगवान थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। यही धर्म है, जहाँ मैं पीछे हटता है और कर्तव्य आगे आता है। अहंकार और आज का इंसान। आज का अहंकार राजाओं जैसा नहीं दिखता। आज का अहंकार आधुनिक रूप में आता है। पैसे का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, डिग्री का अहंकार, सोशल मीडिया का अहंकार। आज हम सोचते हैं, मुझे सब पता है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, और यहीं से हम सीखना बंद कर देते हैं। सनातन कहता है, जो सीखना बंद कर दे उसका विकास भी रुक जाता है। अहंकार रिश्तों को कैसे तोड़ता है? अहंकार सबसे पहले रिश्तों को नष्ट करता है। हम सुनना बंद कर देते हैं, समझना बंद कर देते हैं और सिर्फ बोलना चाहते हैं। हम सही होना चाहते हैं, सुखी नहीं। सनातन सिखाता है, कभी कभी झुक जाना हार नहीं, बुद्धिमानी होती है। सनातन का समाधान। सनातन धर्म अहंकार को पूरी तरह मिटाने की बात नहीं करता, क्योंकि बिना मैं के जीवन चल नहीं सकता, लेकिन अधिक मैं के साथ जीवन बच नहीं सकता। इसलिए सनातन संतुलन सिखाता है। सेवा, क्योंकि सेवा में मैं गल जाता है। गुरु, क्योंकि गुरु अहंकार को तोड़ता है। मौन, क्योंकि मौन अहंकार को शांत करता है। नाम स्मरण, क्योंकि ईश्वर का स्मरण हमें हमारी सीमाएं याद दिलाता है। सबसे गहरा सत्य, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को पहचान लेता है, उसी दिन उसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। धर्म का अर्थ भगवान से डरना नहीं है, धर्म का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार से जागरूक होना। सनातन धर्म इसलिए हजारों वर्षों से जीवित है, क्योंकि यह मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। यह था सनातन 365 डेसा। कल हम बात करेंगे, धर्म और भाग्य, क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है? जय सनातन।